इस घोर कलयुग में पैसे डबल करवाने को एक बार नगर में अनाउंस कर दो, सारे शटर पल में डाउन हो जाएंगे। अच्छा, डबल हो रहे हैं। माया रानी की कहानी जगह जगह है, कहीं भी देख लीजिए, पर राम नाम में आना हो बड़ा मुश्किल लगता है। थोड़ी भीड़ हो, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ जाए, कहता हो बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे, बड़ा ये हो रहा है, बड़ी परेशानी आ रही है। कह रहा आपको आने में या इस तरह परेशानी थोड़ी सी भी अगर आती है तो पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी परेशानियां कट जाया करती हैं। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई सच्चे दिल से ले शारीरिक रोग तो क्या, जन्मों जन्मों के आवागमन का रोग भी खत्म हो जाता है। तो राम नाम ऐसी रसायन है, ऐसी दवा है, मेडिसिन है, जिसको खाने के लिए ना पानी की जरूरत, ना चबाने की जरूरत, ना निगलने की जरूरत। आप जीभा से, आप ख्यालों से उस राम नाम की दवा को घुमाते रहिए। जितनी घुमाएंगे उतना ही रूहानी रंग चढ़ता चला जाएगा। हमने देखा है यहां ऐसा होता है लोगों के साथ कि अगर उन्हें भयानक से भयानक बीमारियां हैं तो वो कट जाया करती हैं। जो भी सेवा में आते हैं बिगड़े काम बन जाते हैं। कई बार सेवा में आने से कोई खरोंच लग गई, जैसा पता नहीं क्या उसकी वो टांग कटनी थी या बाजू, कई बार सपने में सत्संगियों को नजर आ जाता है। तो ये उस भगवान की कृपा है जो पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में राई में बदल देते हैं। ये आज से नहीं, आदिकाल से हो रहा है। जो जो भी अपने मालिक पे, अल्लाह राम पे दृढ़ यकीन करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, प्रभु उनके अंदर बाहर से जोड़ियां भरते चले जाते हैं। तो प्रभु कृपा, मालिक की नजारे जिन जीवों को मिलते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, अति भाग्यशाली। बहुत ही भाग्य, बहुत ही ऊंचे भाग्य होते हैं उनके। तो अगर आप भाग्य नसीब बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। यह कहा जाता है कि जो भगवान ने लिखा है वो ही मिलेगा। हमने भी सारे धर्मों पे रिसर्च किया, प्रभु की कृपा से, विज्ञान के दृष्टिकोण से, क्योंकि खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़ पाए, ज्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन गुरुजी ने बुला लिया तो जितना भी पढ़ पाए उसमें यही अनुभव किया कि विज्ञान बहुत बड़ी है, पर धर्म हमारे महाविज्ञान, इसके सामने विज्ञान बहुत बौनी है। तो हमारे धर्मों में, हमारे वेद शास्त्रों में, पवित्र ग्रंथों में यही लिखा है कि ओम हरि अल्लाह मालिक को अगर पाना चाहते हो, उसके कृपा पात्र बनना चाहते हो, तो आप अभ्यास करो। काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। और अगर आप भाग्य बदलना चाहते हो तो ये मत सोचो कि भगवान ने जो लिखा है वो मिलेगा। ये तो सच है, लेकिन इंसान, सिर्फ इंसान 84 लाख शरीरों में ओम हरि अल्लाह राम ने ऐसा बनाया है कि अगर ये मेहनत करे, ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बने, तो ये अपनी तकदीर बदल सकता है। सिर्फ भगवान ने मनुष्य को ये अधिकार दिए हैं, बाकी किसी को अधिकार नहीं। पशु हैं जैसा लिखा, पक्षी हैं, जानवर और पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, समय के अनुसार सब बधे हैं। यहां तक कि देवी देवता, उनकी भी एक सीमा है, उसी में बधे हुए हैं। पर भगवान ने सिर्फ मनुष्य को एक ऐसा अधिकार दिया है कि वो अगर अच्छे नेक कर्म करे तो इस मृत्यु लोक में रहता हुआ भगवान के दर्शन कर सकता है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। यहां हम भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड किसे कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको बता दें। यहां हम भगवान अल्लाह गॉड खुदा राम किसे कह रहे हैं? उस सुप्रीम पावर को, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ओम या ओंकार, सिख धर्म में कहते एक ओंकार, इस्लाम धर्म में कहते अल्लाह का नूर जलाल, या
अल्लाह ताला, और ईसाई धर्म में कहते हैं सुप्रीम पावर, वो गॉड, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश को भी बनाया, वो सुप्रीम पावर का नाम हम यहां भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहते हैं। तो वो एक ऐसी ताकत है जिसके लिए ना पैसा देना है, क्योंकि जो भगवान मनुष्य को बना सकता है, मनुष्य जिसे बड़े बड़े डॉक्टर, क्योंकि हम विज्ञान को मानते तो नासा साइंस के अंदर और अलग अलग देशों से साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्च करता आते रहते हैं, बड़ी बहस होती है हमसे, तो वो भी मानते हैं कि वाकई भगवान सर्व सुप्रीम पावर है, आखिर मान के जाते हैं। ईश्वर शक्तिशाली है, वो मालिक दया का सागर, रहमत का दाता है। तो उस मालिक को अगर पाना है तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। सोचने वाली बात है, ये मनुष्य का शरीर, बड़े बड़े डॉक्टर इसे 15-20% पढ़ पाए हैं, पूरी बॉडी को पूर्णतः कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक। सोचने वाली बात, जो भगवान मनुष्य शरीर को बना सकता है, क्या वो मनुष्य द्वारा बनाए कागज के टुकड़े, रुपए, पैसे को नहीं बना सकता? जरा सोचिए, अगर वो मनुष्य को बना सकता है तो पैसे को भी बना सकता है। दूसरे शब्दों में, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हम उसी धर्म को मानते, सभी धर्मों को। तो धर्मों में लिखा है भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है भगवान। सोचने वाली बात, भगवान अगर पैसे का आशिक है, हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा, कोई उसे रोक सकता है? जरा सोचिए। कई कहते जी भावना होती है, माँ रोटी खुद बनाती है, बच्चा एक कौर माँ के मुंह में डाल दे तो वो भावना है, माँ तो कौर खा लेती है। आप जो नोट देते हैं, क्या भगवान जी उठा लेते हैं क्या? नहीं उठाते। हम हरिद्वार गए थे, वहां बहुत सारे लोग, धार्मिक सज्जन इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े मुखिया हमसे चर्चा, उन्होंने ये बात कही, गुरुजी माँ रोटी बनाती है, कौर तोड़ के बच्चा माँ को खिला दे, है तो माँ की रोटी, लेकिन माँ खुश हो जाती। हमने कहा माँ रोटी खाती है, आप जो चढ़ाते हैं हमारे जैसे चढ़ाते हैं, हमारे जैसे रगड़ जाते हैं, मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। या तो माँ जैसे खाती है वैसे भगवान भी उठा ले कि बेटा तेरे 10 में से 1 रुपया मैंने उठा लिया, 9 तू रख ले, फिर तो मान ले, उसके पास तो एक पैसा नहीं जाता। हम आपको लिख के गारंटी और चैलेंज करते हैं, जो लोग भी ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु के नाम पे लेते हैं, अल्लाह ईश्वर के नाम पे, वो खुद खाने के लिए लेते हैं, क्योंकि वो मालिक दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, ये हकीकत। हम तो खाकसार हैं, आपके सेवादार हैं। वो अल्लाह ताला राम गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर तो आप सबके अंदर मौजूद हैं, पर उसके बारे में सच तो आपको पता चले। अजी उसके तो भक्त भी नहीं खाते, भगवान तो क्या खाएगा? भक्त भी नहीं खाते। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी हुए, हिंदू धर्म में अवतार माने गए, उन्होंने करके खाया, कर्म जोगी। बचपन में वो सिर्फ भगवान ही नहीं थे, भगवान का अवतार ही नहीं थे, बल्कि वो राजा महाराजा भी थे। उन्होंने बनों में बन बन से लकड़ियों को बींदा, इकट्ठा किया, गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाया, उनको खिलाया, उनके बाद खाया, उनके पांव दबाए, वो सो गए तो सोए, उनके जागने से पहले जाग गए। तो ये इसलिए कृष्ण जी ने कर्म जोगी, कर्मठ श्री राम जी ने बोला। तो ये होना चाहिए, उन्होंने खुद किया। सिख धर्म के 10 गुरु सहबान हुए। वैसे देखा जाए 9 गुरु तो हिंदू धर्म के हुए, क्योंकि 9 गुरुओं तक जो गुरु थे वो हिंदू धर्म से ही संबंध रखते थे टोटली। 10वें गुरु सहबान ने सिख धर्म एक फौज बनाई जो जुल्म के खिलाफ लड़ सके। तो सभी ने, उन 10 गुरुओं ने करके खाया, किर्त कमाई, नाम दिया किर्त कमाई। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, दोनों का जीवन हमने पढ़ा। उन्होंने भी हक हलाल की रोजी रोटी, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क करके खाओ, ये बताया है। तो भाई जब बड़े बड़े महापुरुष, संत, पीर, पैगंबर, गुरु करके खाते हैं, वो शिक्षा देते कि ऐसा करो, तो शिष्य फिर करके क्यों नहीं खाता? वो मांग के क्यों खाता है? या तो मांगना ऐसे मांगो, भाई मेरे तोंद के नाम पे दे दे, मैं लाचार हूं, मेरे अंग पैर मारे गए, मुझे दे दे, फिर तो मानी बात।
मांगेंगे अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, और ठुसेंगे अपनी गोगड़ में। तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। क्योंकि मांगना है तो अपने लिए मांगो, फिर भगवान को बदनाम क्यों? क्योंकि वो तो सबका दाता है। अरे वो तो पत्थरों में भी जान दे देता है, वो किसी से लेता नहीं है। ये मेवा दे दिया, लड्डू दे दिए, पेड़े दे दिए। कई क्या करते हैं, बकरा छतरा मुर्गा देते हैं भगवान को। छत्तीसगढ़ में हम गए, कहते देवता जी मुर्गा बकरा लेते हैं। हमने कहा कैसे लेते हैं? कहते मुंडी काट के चढ़ा देते हैं, बाकी बकरा कहते खुद खा जाते हैं। हमने कहा आप तो बड़े शातिर और चालाक हो। कहते गुरुजी कैसे? अरे खोपड़ दे देते हो देवता को कि मत्था मारता रहे, और नर्म नर्म गोश्त सारा खुद रगड़ जाते हो। जब पूरा बकरा अगर देवता ने खाना तो पूरा दे के आओ, मजा भी आए। कौन देता है? क्योंकि उसका तो सिर्फ नाम है खोपड़ी खोपड़ी, ये तू ले ले, काम की नहीं है ना, और बाकी खुद चट कर जाते हैं। सवा के लड्डू, पेड़े, बर्फी सभी धर्मों में चलता है। पतासे, खील, सवा रुपया भी हो सकता है, 25 भी हो सकते हैं, 51। तो हमने कहा ये ऊपर चवन्नी क्यों रहती है? बाद में ख्याल आया, क्योंकि बाकी सारा तो खुद खाना, चवन्नी का ही मालिक को दे के आना है। ये 1 पीस तेरा, बाकी डिब्बा मेरा। क्या भगवान अल्लाह राम बोलते हैं कि बेटा पीस मैंने तेरा ले लिया, डिब्बा तू घर ले जा? क्या कभी कोई बोला भगवान? नहीं बोला, सच है। तो खुद ही बना लेते हैं, भगवान को खिलाएंगे, खुद डकार मार के कहते हैं खिला दिया, राम जी खुश हो गए। वाह भाई वाह, लोगन राम खिलौना जाना, धर्मों में लिखा है। अरे ऐसे तो बच्चे को करते हैं। आपके घरों में बच्चे होंगे छोटे छोटे, कई बार उनका गेर अड़ जाता है, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पानी ला के देता, बेटा चॉकलेट टॉफी, झट से काम कर देते हैं। अगले दिन फिर गेर अड़ जाता है कि अब टॉफी चॉकलेट मिलेगी। तो जरा सोच के देखो, जब आपने भगवान से काम लेना, आप क्या कहते हैं? भगवान नौकरी लगा देना, तुझे 25 का, सवा का 25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर देना, बीमारी ठीक कर देना, फला कर देना, तुझे खिलाऊंगा। क्या वो बच्चे वाली बात नहीं हो गई कि मेरा काम कर दे तुझे खिलाऊंगा? नौकरी ले ली 10,000 रुपए महीना और भगवान को दिया 25 का प्रसाद। वाह क्या तेज हैं आप, क्या कमाल हैं आप। लाखों का खर्चा होना था बीमारी पे, मालिक ने ठीक किया और मालिक को दे दिया 5.25 का प्रसाद, और उसमें भी चवन्नी का, बाकी तो खुद खा गए। तो ये अजीबोगरीब बातें समाज में होती रहती हैं। इसमें ना कभी मालिक किसी को मिला, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं, ना मिलेगा। जो मर्जी हीरे मोती चढ़ा दो तो भी भगवान नहीं मिलेगा। अरे लाख की ठगी मारी, 5,000 भगवान को चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया? 95 भी तो बेईमानी का है। वो ध्यान नहीं देते, बल्कि मालिक को साझेदार बना लेते। कैसे? अब 100 की ठगी मारने वाला तो एक ही देगा ना, वो ज्यादा तो दे नहीं सकता। कहता भगवान मेरे से गलती हो गई, मैंने 100 की ठगी मारी, चलो 1 रुपया तेरा, बोलना मत, 99 एक नंबर के बना दे। वाह कमाल कर दिया ना, भगवान को साझीदार बना लिया, हिस्सेदार, कि तू 1 ले ले, बाकी मेरा, तू बोलना मत। तो ऐसे नहीं मिलता भगवान। जितना मर्जी जोर लगा लो, हमें हमारे सामने एक आदमी ला दो जिसने पैसे से भगवान को मिला हो, या भगवान पैसे द्वारा उसे मिला हो। कोई झूठ बोले तो बात अलग है, क्योंकि आज आदमी है, उसका क्या यकीन किया जा सकता है। तो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर भगवान को पाना है वो मिल सकता है, पर शुद्ध भावना। जैसे आपका बेटा मालिक ना करे, कहीं दूर हो, एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता ना चले कि वो बचा है या मरा है या चोट लगी, आप फोन करते हैं, खूब जोर लगाते हैं, पता नहीं चलता, तो आंखों से बेख्तियार अपने आप आंसू बह चलते हैं। तो जैसे आप अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, वो है भावना, श्रद्धा। आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़पते हैं, अगर ऐसे तड़प भगवान के लिए 10 पैसा बना लो, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।